बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान सैफुल्लाह। अपने तमाम देखने सुनने और जानने वालों को मोहब्बतों भरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ FTC लीपा में, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इन आखिरी धारे पे वाक़ है। और यहाँ पर ये फ़ौजी अस्पताल है। यहाँ पर मरीज़ों को फ्री ऑफ कास्ट सहूलियात दी जाती हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन यहाँ पे किए जाते हैं। अभी एक ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है, जिसके सिलसिला में यहाँ पर हम आए हैं। उस्मान साहब हैं एक, उनका जो आंतड़ियों का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। पूरा पेट उनका चाक किया गया है और उसके बाद उनकी आंतड़ियों को रिपेयर किया गया है। ये एक बड़ा ऑपरेशन था और लगभग 5 घंटे इसमें सिर्फ हुए हैं। ज़रा चलते हैं अंदर जाके उस्मान साहब को भी देखते हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनके ख़ानदान के अफराद के साथ बात करने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे डॉक्टरों के साथ कि दरअसल ये मामला क्या था, ये ऑपरेशन क्या था, इतना वक्त इसमें क्यों सिर्फ हुआ और इस ऑपरेशन पे कितनी कास्ट आई। तो आइए हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त उस्मान भाई के वालिद मोहतरम भी हैं, उनके साथ बात करते हैं। उस्मान भाई के साथ क्या मामला हुआ था? तो अचानक 2 तारीख को बेटे मेरे को तकरीबन असर के टाइम पे तकलीफ हुई पेट में। मैंने घर पे मेडिसिन देने की कोशिश की तो उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं लेता हूँ। फिर मैंने सिविल अस्पताल रब्ता किया, डॉक्टर क्यूम साहब हैं वहाँ नर्सिंग से, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास भेज दो तो मैं इसको चेक करता हूँ। उनके पास भेजा तो उन्होंने कहा जी फ़ौरन MST लेके जाओ। MST लेके आ गए तो यहाँ आए तो डॉक्टर साहिबान ने इसके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद एक्सरे वगैरह कर लेने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच गए कि ऑपरेशन होना नागज़ीर है। इसका कोई आंतड़ियों का मसला था, इसका सुराख था वो उसकी आंतड़ियों में। तो डॉक्टर साहब ने फिर कहा जी कि इसके वालिद साहब को बुलाओ। फिर मुझे बुलाया गया, मुझसे उनकी मीटिंग हुई डॉक्टर साहिबान की। तो इंतज़ामी वाले डॉक्टर साहब हैं, बड़ा ही अच्छा रवैया था उनका मेरे साथ। तो मेजर इब्राहिम साहब हैं, सर्जन है वो, बड़ा अच्छा रवैया उनका भी। मेजर कमरान साहब हैं, वो बिलखुसूस अगर मैं नर्सिंग से अजहर साहब का अगर नाम ना लूँ, अजहर भाई का, तो ज्यादती होगी। बड़ा अच्छा तावन किया उन्होंने। तो ऐसा लग रहा था कि मेरा किस मखलूक से पाला पड़ गया है, जैसे फरिश्ते की एक महफिल में बैठ गया हूँ मैं। दर्द मुझे होना चाहिए था, बेटा मेरा था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया, ना मेरे ना चाहते हुए भी। मैं बल्कि एक मौका पे मैंने इसरार किया आप मुझे मुजफ्फराबाद या रावलपिंडी भेज दें। उन्होंने कहा जी ऐसा मुमकिन नहीं है, कि सफर के काबिल नहीं है। तो दर्द मुझे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे लफ्ज में कह इंसान की हमदर्दी के तहत उन्होंने मेरे बेटे का ऑपरेशन किया। तो मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँ कम है। तो पहले दिन का ऐसा था कि एक नाक में भी एक नाली थी, तो दाईं साइड से भी 2 बैग लटके हुए थे, बाईं साइड से भी लटके हुए थे। तो अब माशाल्लाह कल से उन्होंने नाक वाली वो नाली वो निकाल दी है, साइड से 2 बैग भी निकाल दिए हैं, अब 2 बाकी हैं। तो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी आ रही है, जल्दी बेहतर आ रही है। तो इंशाल्लाह वो भी उतर जाएंगे। और मेडिसन जो है वो कि मैं इसका तो जवाब ही कोई नहीं है कि जिस अंदाज से ये मुझसे पेश आए, जो रवैया था मुझे तो नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज में ये पेश आए तो इंतहाई वो मेरे लिए जो है ना वो हौसला अफजा है। और मुझे उम्मीद है कि हर एक के साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इससे पाला पड़ा है, ऐसा ही रवैया इनका होता होगा। अच्छा खुर्शीद साहब, आपके बेटे का यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, लगभग 5 घंटे लगे, बहुत लंबा ऑपरेशन था। खर्चा तो यकीनन लाखों में हुआ होगा यहाँ पे। मुझे इस वक्त तक तो मेरा बेटा साथ था ना अटेंडेंट, आज वो की मुजफ्फराबाद काम से गया है। तो इस वक्त तक तो मैंने बाजार से जो चीज स्टोर से ली है तो उसी को पता होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त तक मेडिसिन जो है ये MST से ली जा रही है, दी जा रही है। अब बाद में देखा जाएगा डिस्चार्ज के वक्त आया कोई पेमेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो एक प्रोसेस है। तो अगर हुआ भी तो वो मेरे ख्याल में कोई ज्यादती वाली बात नहीं होगी। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ खुर्शीद अब्बासी साहब। जरा कोशिश करते हैं कि अगर उस्मान भाई हमारे साथ 2 बातें कर लें। वैसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर देखते हैं अगर बात कर सकते हैं तो उनके साथ भी 2 बातें करते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि क्या हुआ था? अचानक दर्द हो गया पेट में। अच्छा, बाद में इधर आए MSTN के पास, इन्होंने देखा और इन्होंने इलाज किया, अच्छा इलाज किया। अच्छा सही। कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हो रही? नहीं परेशानी नहीं, दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा? नहीं हल्का फुल्का होता है। अच्छा सही। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। ठीक है, ठीक। अच्छा तो ये बताएं कि अभी चल फिर भी रहे हैं कोई? जी चल फिर रहे। यहाँ के स्टाफ के रवैये के हवाले से बताएं, कैसा है? बहुत अच्छा स्टाफ है। ये डॉक्टर साहब मेजर इब्राहिम साहब ये बहुत अच्छे हैं, और अजहर भाई ने बहुत मेरी मदद की है। वो हर वक्त मेरे साथ थे, उठाते अच्छा। बिठाते हैं वक्त। आप मतलब मैंने मतलब मैं
अच्छा नाजरीन, चूंकि उस्मान भाई के साथ ज़्यादा बात करना मुनासिब भी नहीं है, बस वैसे इनके साथ थोड़ी हमने कहा कि इनकी शमाइल भी आपको दिखा दें। तो अभी चल के ज़रा डॉक्टर साहब से भी पूछते हैं कि असल जो इशू था वो क्या था, कैसे रिजॉल्व हुआ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एफटीसी के सर्जन डॉक्टर इब्राहिम साहब। उनके साथ बात करते हैं सब वो कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था, कितना वक्त लगा और दरअसल वो ऑपरेशन था क्या। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनान साहब, आपको बताता चलूं कि 4 दिन पहले उस्मान साहब हमारे पास आए थे। इनकी उम्र 18 साल है। तो ये पेट में शदीद दर्द की शिकायत के साथ हमारे पास आए थे। हमने इनके मुख्तलिफ टेस्ट किए थे, जिसमें ब्लड टेस्ट शामिल थे, छाती और पेट का एक्सरे शामिल था, जिसकी बुनियाद पर हमने तशखीस की कि इनके आंत में सुराख हो चुका है, जिसकी वजह से पखाना जो है वो पेट के अंदर इकट्ठा हो रहा है, जो कि एक तरह से जहर होता है पेट के लिए अगर वो आंत से बाहर आ जाए। तो हमने इनका इमरजेंसी बेसिस पे तकरीबन 10 बजे के करीब हमारे पास आए थे। इमरजेंसी बेसिस पे हमने इनके सारे टेस्ट कराए थे, बेहोशी के लिए फिटनेस ली थी। उसके बाद हमने इनका इमरजेंसी बेसिस पे ऑपरेशन किया था ऑपरेशन थिएटर में, जो कि 5 से 6 घंटे में ऑपरेशन चला था। इसके लिए हमें इनका पूरा पेट चेक करना पड़ा था, जिसको एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी कहते हैं। जब हम पेट के अंदर गए तो हमें मालूम हुआ कि इनकी आंत का जो पहला हिस्सा होता है, जिसको ड्यूडेनम कहते हैं, उसमें सुराख हो चुका है और उससे लगातार फुजला जो है, पखाना जो है वो बाहर आ रहा है। तो हमने इनका उस सुराख को रिपेयर किया था और इनकी जो पूरी कैविटी होती है पेट था उसको अच्छी तरह वॉश किया था। उसको हमारी डॉक्टरी की जुबान में मॉडिफाइड ग्राहम्स रिपेयर कहते हैं, वो हमने इनका किया था। उसके बाद हमने इनके पेट में 2 नलकियां रखी थी, जिनको ड्रेन्स कहते हैं। नाक में 1 नलकी रखी थी और एक पेशाब की नाली रखी थी। तो उस्मान साहब खुद भी बड़ा ताउन कर रहे हैं कि उनको कोशिश कर रहे हैं, बहादुर नौजवान है, चल फिर रहे हैं। बाकी इनको जो हम हिदायत करते हैं कि थोड़ा चलें फिरें ताकि इनकी आंत चले, वो टांकों पे जोर ना आए। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हमने इनकी नाक की नलकी भी निकाल दी है, पेट की भी 1 नलकी निकाल दी है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि 2 दिन बाद हम इनको डिस्चार्ज भी करेंगे। तो ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये बड़ा ऑपरेशन होता है। इसके बाद आईसीयू केयर भी रिक्वायर्ड होती है। तो हमारी पूरी टीम ने, बेहोशी वाले डॉक्टर हैं, मेडिकल की टीम ने और सर्जरी बीइंग सर्जन में, हम सब ने मिलकर ही पूरी टीम ने ये पूरा परफॉर्म किया है। इसके बाद इसको आईसीयू केयर भी रिक्वायर्ड होती है, इंतहाई निगहदाश्त जिसको एचडीयू कहते हैं वो भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये किया है। तो इससे पहले मैं ये भी बताता चलूं, इससे पहले यहाँ पे 5 ऑपरेशन ये वाले हो चुके हैं। तो इसमें एक गोली लग के भी पेट में आई थी, एक खातून थी, उसका भी पूरा पेट चेक करना पड़ा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। इस तरह के 3 केस और भी आ चुके हैं पहले, वो भी मैंने यहीं पे किए हैं पिछले 16 महीने के अंदर अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे ठीक हो गए हैं। एक अल्लाह का खास करम भी है और वैसे भी सारा कुछ तो हम ये कहेंगे अल्लाह का शुक्र है कि उसकी मदद की वजह से ही सारा कुछ हुआ है। उसके बाद मैं ये बताता चलूं कि हम इसमें काफी महंगी अद्वियात लगती हैं और इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो इसमें चीजें लगती हैं, टांके वगैरह, वो भी काफी महंगे होते हैं। मैं बताता चलूं कि ये कमांडर लीपा गार्ड्स और कमांडिंग अफसर जो मेडिकल बटालियन है, उनसे हम डिमांड भिजवाते हैं, तो उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। उन्होंने भी हमारे साथ मुकम्मल ताउन करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि आपके पास जो भी इमरजेंसी केस आए वो आप उसके साथ पूरी उनकी मदद करें, जो भी केस हो उसको यहीं पे हल करने की कोशिश करें जहां तक हो सके। अच्छा इब्राहिम साहब, हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा जेहलम वैली है या खसूसन लीपा की बात करें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इन आखिरी दायरे पे वाक़ है। तो ये इस तरह के ऑपरेशन पूरे जेहलम वैली में नहीं होते। एक तो इतना बड़ा ऑपरेशन, इतना कॉस्टली ऑपरेशन आप यहाँ पे करते हैं, उस पर लगभग 5 घंटे लग गए, इतना दूर दराज का इलाका है। इस पे कास्ट भी तो अच्छी खासी आती होगी। क्या कास्ट यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं जो यहाँ पे गरीब मरीज यहाँ पर आते हैं आपके पास चेकअप के लिए? यहाँ पे इस तरह है कि अगर ये ऑपरेशन किसी टर्शियरी केयर प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो कम से कम भी इसका खर्चा 5 से 6 लाख होता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे इनका बस एडमिशन चार्जेस जो होंगे 50 से 100 रुपया या 150 रुपया मैक्सिमम, जो कि मिनिमल ना होने के बराबर हैं, वही है यहाँ पे। अदरवाइज ये ऑपरेशन जो भी इमरजेंसी बेसिस पे होता है, ये हमें ऊपर से लीपा गार्ड्स की तरफ से और मेडिकल बटालियन की तरफ से हिदायत है कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ऑपरेशन, जो भी इमरजेंसी बेसिस। अच्छा इब्राहिम साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल, जो आंतों का ये मर्ज लाहिक हो जाता है और इससे बचाव की क्या तदाबीर देखने वालों को बताएंगे? इसकी 2-3 वजूहत होती हैं। एक तो मरीज अगर लगातार दर्दों की दवाई एनसेड्स जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हो, या कोई और इस तरह कोई उनको लगातार बुखार आओ पिछले अरसे में, जिसको टाइफाइड बुखार कहते हैं, उसकी वजह से अल्सर बन जाते हैं आंतों में ना, तो वो अल्सर फट जाता है जिसकी वजह से आंत में सुराख हो जाता है। तो इनका जो था, इनका एच पायलोराई से रिलेटेड था लाइकली। एच पायलोराई एक जरासीम होता है जो आपकी आंत में और पेट में अल्सर बना देता है और वक्त के साथ साथ वो अल्सर गहरा होता जाता है और वो आंत में सुराख कर देता है। तो इनकी लाइकली वही वजह थी जिसकी वजह से इस एज में, 18 साल की उम्र बहुत यंग एज है, उसमें इनको आंत का सुराख हो गया था। इसलिए सबसे बेहतर तो ये इलाज है कि पानी जो है ना यहाँ का, वो आप उबाल के इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जरासीम पानी के
रास्ते ही आपके जिस्म के अंदर एंटर होता है और फिर ये आहिस्ते आहिस्ते अपना जगह बना लेता है उधर आंत में या पेट में, और उधर अल्सर बना देता है और आगे ये उसकी तरफ जाता है, फटने की तरफ चला जाता है वो अल्सर। हाँ जी नाजरीन, हम यहाँ इस वक्त एफटीसी में मौजूद हैं। यहाँ हमने मरीज के साथ बात की, उनके वालिद मोहतरम के साथ बात की, और आखिर पे हमारे साथ अभी डॉक्टर इब्राहिम साहब हैं, इनके साथ हमने गुफ्तगू की। ये जो ऑपरेशन है ये कितना मुश्किल ऑपरेशन था, 5 घंटे इसको लग गए, और फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल से या जिसमें आप उन चीज़ों का एहतियात करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं, ये भी हमने गुफ्तगू की। कास्ट के हवाले से गुफ्तगू की कि अगर शहरों के अंदर किसी बड़े अस्पताल में ये ऑपरेशन हो रहा होता तो नॉर्मली इसकी कास्ट 5 से 6 लाख होती, और यहाँ लीपा जैसे दूर दराज इलाके के अंदर पाक फौज ये सहूलत बिल्कुल फ्री में मुयसर कर रही है। तो आपको ये सारा सिलसिला कैसा लगा, कुछ कहना चाहें, सुनना चाहें तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त। अपना इर्द गिर्द के लोगों का, अजीज़ व क़रीब का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बान।